जय हिंद। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नई प्रजाति का इजाद किया है, वो है मोदिफाइड मुसलमान। अब तक तो मैं यही जानता था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, लेकिन अब मोदिफाइड मुसलमान। अब मोदिफाइड मुसलमान कौन है? जो कि मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ये विचार इनके दिमाग में क्यों आया? कुंवर बासित अली, जो कि इस कैंपेन के हेड है, इस कुंवर बासित अली का प्रोग्राम है कि 40,000 बूथ जहां पे मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, वहां बुद्धिजीवियों और युवाओं का मीटिंग होगा। उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि वो बीजेपी से जुड़ सके और बीजेपी को वोट कर सके। अब वो कितना वोट देते हैं ये भी समय तय करेगा। लेकिन ये जो तथाकथित हिंदूवादी पार्टी है, इसका असली चरित्र सबके सामने धीरे धीरे आने भी लगा है और लोग काफी तेजी से इन्हें समझने भी लगे हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया के साथ क्या हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कुंवर बासित अली है, उनको गुजरात के एक विधानसभा कक्ष में जिम्मेवारी दी गई थी, जहां पे मुसलमानों की संख्या 1,40,000 थी। टोटल की बात करें तो 2 लाख वोटर थे। सारी पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को टिकट दिया था। वहां का हिंदू प्रत्याशी चुनाव जीत गया था। ऐसे भी होते हैं चुनाव में, जहां वोटों का बंटवारा हो जाए, वहां कोई तीसरा भी चुनाव जीत जाता है। चलिए, एक विधानसभा से ये लोग पूरे भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं। उसके पीछे इनका तर्क क्या है कि मोदिफाइड मुसलमान क्यों है, उसको ये जस्टिफाई भी तो कर रहे हैं। जो इनकी नीतियां हैं, जिसके बारे में लगातार आपसे बात करते आ रहा हूं, तो ये भक्त मंडली कहता है कि तुम मोदी को बदनाम कर रहे हो। उसी नीति के सहारे ये वोट लेना चाहते हैं, तो वो मास्टर स्ट्रोक है। हम बता दें तो हम मोदी को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा आरोप लगता है कि तुम हिंदुओं का धर्मांतरण कराना चाहते हो। ये सरकार जो खुद धर्म के नाम पे सब्सिडी स्कीम बांट रही है, तो ये नहीं करा रही है। हम बता देते हैं तो हम करा रहे हैं। अब ये जो मोदिफाइड मुसलमान है, इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो ट्रिपल तलाक से आजाद हुई थी। क्या जो शाहीन बाग में खातूनें बैठी हुई थी, क्या वो ट्रिपल तलाक से आजाद नहीं हुई थी? वो क्यों 100 दिन तक बैठे रह गई? वो अब तक भी बैठी होती। वो कमबख्त कोरोना आ गया, वरना उनका आज भी कार्यक्रम चल रहा होता। और इस नपुंसक सरकार के बस की बात नहीं होती कि उनको ये उठा पाते। हवाबाजी करते, जुमलेबाजी करते, नारेबाजी करते, जो कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है, और इसी के लिए लोग जाने भी जाते हैं। इस मोदिफाइड मुसलमान के सहारे बीजेपी का टारगेट है 100 विधानसभा। 100 विधानसभा में इनका टारगेट है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 मुसलमानों का वोट लेना है। इसके बदले मुसलमानों को टिकट भी दिया जाएगा। अब मुसलमानों को ये लोग टिकट कहां देंगे? जहां हिंदू बहुल है। आज मेरी बात को आप याद रख लीजिए, यही होने वाला है। जहां पे हिंदू अच्छे खासे संख्या में है, वहां मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा और हिंदू इनको हिंदुत्व के नाम पर वोट करेगा। वहां से मुजाहिद जीत कर आएंगे, फिर वो मंत्री बनाए जाएंगे। अब वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा लोगों से अपील है, अपनी प्रत्याशी देखकर ही वोट करें, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। क्योंकि एक मुजाहिद सिर्फ मुजाहिद होता है, मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी का है। उसका एजेंडा साफ है, उसके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इन लोगों के बीच में है। कल ये चुनाव हार जाते हैं कहीं, तो वहां कहेंगे कि वहां का हिंदू जिम्मेवार था, हिंदू बिक गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपने नीतियों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही प्रयोग इन्होंने बंगाल में भी किया। क्या नतीजा सामने आया? सबके सामने है। तो आज आप सुनते होंगे कि चाहे ये मौलाना साद हो या फिर तमाम ये बड़े बड़े दंगे कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतने अत्याचार बढ़ गए, लेकिन कहीं इनको सजा नहीं होती। सजा होगी भी तो कैसे होगी? क्योंकि मुसलमानों को मोदिफाइड भी तो बनाना है। अब मोदिफाइड उन्हें बनाना है तो उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। उसके लिए हिंदू कुर्बानी दे रहा है। बाकी जो ये जुमला पार्टी है, जो कि अब बड़ा जिहादी पार्टी बन गई है, ये अपने एजेंडा पर काम कर रही है।
उसी एजेंडा की वजह से बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, इतने लव जिहाद की घटनाएं बढ़ गई, हिंदू प्रताड़ित हुआ, पलायन हुआ, हर जगह मारा जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार न हो। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों बढ़ गया? क्योंकि सरकार को मॉडिफाइड मुसलमान भी तो बनाना है। अब मॉडिफाइड मुसलमान बनाना है तो उसके लिए हिंदू समाज को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हिंदू लगातार कुर्बानी दे रहा है और ये स्थिति रही तो आगे देता भी रहेगा। लेकिन यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक भयंकर साजिश है, जिसको समय रहते अगर वो समझ जाते हैं तो उनके लिए बेहतर है, वरना ये मजहबी लोग आज तक किसी के सगे नहीं हुए। और भारतीय जुमला पार्टी जो कि बड़ा जिहादी पार्टी बन गई है, उसने अब तक सबक नहीं लिया। तो कोई बात नहीं, एक और भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस प्रयोग की जिम्मेवारी उन्हीं के सर पे जाने चाहिए जो ये प्रयोग कर रहे हैं। कल फिर हिंदुओं को दोषी ठहराया जाएगा। ये खैर हम जैसे हिंदुओं के लिए मैटर नहीं करता। हम तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो पार्टी है वो एक जिहादी पार्टी है, बाकी पार्टियां जो है वो सेकुलर पार्टी है। तो जो हम हमेशा से सेकुलर पार्टियों के विरोधी रहे, तो किसी जिहादी पार्टी के तो समर्थक भला कभी भी नहीं हो सकते। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।